नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्नविल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोक डांस ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के जितने भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो KVS, NVS, DSSB, EMRS और CUET वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम NCERT रिलेवेंट टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। जो नई NCERT, पुरानी NCERT या फिर बहुत पुरानी NCERTs जो हैं उनमें ये चीज़ें जो मेंशन है, हम सिर्फ वही डांस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला स्टेट है झारखंड, और झारखंड का जो बहुत फेमस डांस है वो है छऊ। तो छऊ के बारे में क्लास 7th और क्लास 11th की NCERT में बात की गई है। ये लोक नृत्य बेसिकली झारखंड, ओडिशा और बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बंगाल इन 3 जगहों पे मनाया जाता है। लेकिन ये झारखंड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि झारखंड में सरहुल नाम की जगह है, वहाँ पे ये त्यौहार सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। ठीक है, तो और ये सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, एक सांस्कृतिक नृत्य है। इसमें युद्ध और पुरानी जो कथाएं हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों, दूसरा है पाइका। पाइका को कभी कभी पाइका भी लिखा होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये भी योद्धाओं का नृत्य है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो तलवार, ढाल और भाले इन चीज़ों का इस्तेमाल करके डांस करते हैं। इसके बाद आता है झूमर। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में भी झूमर होता है और इसे हम मर्दानी झूमर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो नागपुर ये संथाली संस्कृति का हिस्सा है, वहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है। और जब फसल की कटाई होती है तब मेल और फीमेल इस डांस को मिलकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं डोमकच। इसको कभी दुमकच लिखा होगा, कभी डोमकच लिखा होगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये विवाह के समय किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम अपने कर्मा की। दोस्तों, कर्मा ये झारखंड का सबसे लोकप्रिय पर्व आधारित नृत्य होता है और इसमें करम देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, ये उसी अवसर पर मनाया जाता है। इसके बाद आता है संथाली। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इस नाम से आप समझ रहे हैं कि ये किस जनजाति से संबंधित है। तो जी हाँ, ये संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति का ये एक प्रमुख नृत्य है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो एक पंक्ति बनाकर हाथ पकड़कर नाचती हैं। ये मैंने उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी जब मैं पढ़ता था। छा पै झूढो करसम, छा छऊ, पै पाइका, झू झूमर, डो डोमकच, का कर्मा और सन संथाली। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा और यही इकलौता डांस है जिसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी। बाद में क्योंकि ये NCERT से रिलेटेड जितने भी थे मैं इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था, तो इसलिए ये मुझे याद होते रहते थे। इसके बाद हम बात करते हैं घूमर की। घूमर एक बहुत प्रसिद्ध राजस्थान का ही लोक नृत्य है। ये कक्षा 6-7 की NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, राजस्थान का ये प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है ये कक्षा 6-7 की NCERT में दिया हुआ है। इसमें जो राजस्थानी संस्कृति है और जो महिलाएं हैं इसमें ये अपना पारंपरिक नृत्य करती हैं। यही आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कालबेलिया की। तो ये कालबेलिया कक्षा 7 और कक्षा 11 की NCERT में इसका जिक्र है। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ये एक सांप चारण समुदाय होता है। ठीक है, और ये यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, यूनेस्को की जो लिस्ट आती हैं, ठीक है, कल्चरल एंड हेरिटेज वाली, उसमें भी ये शामिल है। इसके बाद आता है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी में डमी हॉर्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है भवाई। तो भवाई NCERT में तो नहीं दिया हुआ है, पर इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, इसी तरह गेर आता है। ये भील कम्युनिटी गेर को करती है। ठीक है, गेर को करने वाली कम्युनिटी है भील। ठीक है, इसके बाद आता है 13 ताली। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 13 ताली जो है वो ये वहाँ की कमलावर या कामद ऐसा कुछ बोलते हैं। आप कामद याद रखिएगा या कमलावर ऐसा कुछ बोला जाता है। तो वो लोग इसको करते हैं। इसके बाद आता है
चक्री, तो चक्री भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। तो हमारा पहला लोक नृत्य है, और ये ऐसा लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का जो सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रास लीला। ये शायद 6th 7th और 11th में मेंशन है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं रासलीला। ये आप नाम से समझ रहे हैं, रासलीला ये कृष्ण आधारित या कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उन पर आधारित नृत्य है। ये मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इस बारे में। और ये जो ब्रज वाला क्षेत्र है ये वहाँ का एक प्रमुख नृत्य है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नौटंकी को भी एग्जाम में पूछा जाता है लोक नृत्य की श्रेणी में, पर मैं आपको ये बात बताऊं, पेपर में बहुत गलत लिखा होता है। नौटंकी कोई लोक नृत्य नहीं है, ये लोक नाट्य है, ये फोक थिएटर है। जी हाँ दोस्तों, ये फोक थिएटर है, ना कि फोक डांस। पर फिर भी एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद कथक आप जानते ही हैं, कजरी, झूला, धोबिया, बिरहा। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं कहीं ना कहीं एग्जाम्स के लिए। बाकी एग्जाम रेलेवेंट तो रासलीला और नौटंकी हैं। दोस्तों हमारा अगला लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का गोंड नृत्य। इसको कभी कभी गोंडी नृत्य भी बोलते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि रिसेंटली एनसीईआरटीज़ में मैंने कहीं इनका मेंशन नहीं देखा, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटीज़ में कहीं ना कहीं इनको मैंने पढ़ा है, लेकिन ये सारे नहीं पढ़े। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। आपका गोंड नृत्य, ये गोंड जनजाति मनाती है। ठीक है, ये त्यौहार और जो भी सामाजिक अवसर होते हैं उन पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है या किया जाता है। ओके, दूसरा है कर्मा। तो कर्मा कर्मा पर्व एक होता है, उस टाइम पे ये मनाया जाता है। फिर होता है बधाई, भगोरिया, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भील ट्राइब करती है, इनका जो भील समुदाय है, भील कम्युनिटी, वो भगोरिया नृत्य करती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और घूमर एमपी संस्करण मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पर फिर भी मैंने मेंशन किया है। और ये मटकी। ठीक है, गोंड, भगोरिया, मटकी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और एक डांस है माच, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इनको अच्छे से तैयार करिएगा। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों के बारे में। ठीक है, तो पहला है पंथी। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। पंथी ये सतनामी समाज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो गुरु घासीदास जी थे, ठीक है, तो उनके उपदेशों पर आधारित ये गीतों के साथ किया जाता है पंथी नृत्य। ठीक है, और दोस्तों मैं किसी डांस के बारे में बता के आपका वक्त नहीं बर्बाद करता। मुझे ये लगता है कि मेरे बताने से शायद आपको वो डांस याद रह जाए, या उसके बारे में याद बताने से वो डांस याद रह जाए। ठीक है, दूसरा है कर्मा। ये सरगुजा और बिलासपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे सेलिब्रेट होता है या किया जाता है। ठीक है, इसमें लगभग ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो लगभग सर्कल जैसा एक सर्कल बना के फॉर्म में खड़ी हो जाती हैं और फिर डांस करती हैं। इसके बाद आता है सुआ नृत्य। दोस्तों सुआ का मतलब होता है तोता। ठीक है, तो इसमें तोता का जो व्यवहार होता है उसी की नकल की जाती है। इसके बाद बात करते हैं राउत। राउत भी वहाँ का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। और दूसरा गोंड, अंतिम है जो हमारा वो गोंड। तो ये सारे के सारे आप याद रखिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो इस प्रकार हैं। नटी, ठीक है, नटी या नाटी इसको बोला जाता है, ये हिमाचल का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद आता है किन्नौरी। ये किन्नौरी जिले का एक किन्नौर जो जिला है किन्नौरी, किन्नौर जिला, वहाँ का ये पारंपरिक नृत्य है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद है लाहौली, चंबा, काढ़ी, ये सारे ही याद रखिएगा। नाटी या नटी, किन्नौरी, लाहौली, चंबा और काढ़ी। ठीक है, प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं गुजरात की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है वो गरबा है, ये किसी से बात छिपी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है डांडिया, डांडिया रास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं और पुरुष होते हैं वो लकड़ी की जो छड़ियाँ होती हैं उनको लेकर डांस करते हैं, और नवरात्रि टाइम पे ये ज़्यादा होता है। आजकल तो ये पूरे भारत में आजकल प्रचलन में आ गया, खासकर उत्तर भारत में। इसके अलावा
ये जो आप देख रहे हैं भवाई, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। हाँ, ये यहाँ भी मनाया जाता है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं के लिए याद रखिएगा इसको। टिप्पणी, टिप्पणी महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, और ये श्रम आधारित नृत्य होता है, ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद आता है हुडको या हुडुक। तो दोस्तों इसे हम हुडो नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। ये जो अहिर कम्युनिटी होती है, ठीक है, जो अहिर कम्युनिटी होती है, अहिर समुदाय जो होता है वो इसको परफॉर्म करता है, ठीक है। तेज लय में वो लोग वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, या मतलब ताल वाद्य इसके मुख्य हिस्से हैं लोकगीतों के साथ। बस आप इतना याद रखिएगा, ये जो हुडको है ये अहिर कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दैट्स इट दोस्तों। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के लोक नृत्य के बारे में। ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध जो है वो छऊ है। ये मयूरभंज जिले में मनाया जाता है। बाकी गोटीपुआ, संबलपुरा, गुमरा, दलखाई और कर्मा ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मयूरभंज जिले का छऊ इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार से जो महत्वपूर्ण दो हैं, जिझिया और जाट जाटिन, ये दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। जिझिया और जाट जाटिन विदेशिया भी आता है, लेकिन ये एक लोक नाट्य है। इसको कई बार किताबों में या एग्जाम्स में लोक नृत्य के साथ रख दिया जाता है। सोहर और भीखट, तो मेरे हिसाब से आपको ये तीन याद रखने चाहिए, झिझिया, जाट जाटिन और ये सोहर, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, झिझिया, झिझिया, जाट जाटिन और सोहर, ठीक है। सोहर को हम खजरी भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर से आप सिर्फ तीन ही नाम याद रखिएगा। पहला है रऊफ, दूसरा है दमहाल, तीसरा है चौपाई। लद्दाखी को भी याद रख लीजिएगा, पास में ही है लद्दाख अपना, तो प्लीज़ इनको याद रखिए। ये जो रऊफ है ये कश्मीर में महिलाओं के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाने वाला लोक नृत्य है, या सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कश्मीर का रऊफ है, ठीक है। ये ईद और रमज़ान जैसे त्योहारों पर किया जाता है, ठीक है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो आमने सामने पंक्तियाँ बनाती हैं और फिर उसमें हल्के पैरों से कोमल कदमों को रख के डांस करती हैं, ठीक है। ये होता है रौफ में। दमहाल, इसको दमहाल कहते हैं, धमाली कहते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम हैं। तो ये जो दमहाल है ये कश्मीर की जो वटाल जनजाति है, ठीक है, वटाल जनजाति है, उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। लद्दाखी को आप याद रखिएगा और चौपाई को याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो यही दो इंपॉर्टेंट हैं, पर आप याद बाकियों को भी रख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हरियाणा के लोक नृत्य के बारे में। घूमर, ये हरियाणा का एक प्रमुख लोक नृत्य है। जी हाँ, घूमर यहाँ भी मना लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धमाल की। ये हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध पुरुष नृत्य है। धमाल जो है, लड़के वैसे भी धमाल करते हैं, तो ये जो धमाल है आपका, ये पुरुष आधारित सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इसे सबसे ज़्यादा पुरुष करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम फाग की। तो फाग नाम से पता चल रहा है जब बसंत ऋतु में और होली का समय आता है तब किया जाता है, ठीक है। लूर, लूर इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इसको याद रखना हो तो याद कर लीजिएगा, नाम मजेदार था लूर, ठीक है। उसके बाद झूमर, झूमर जी हाँ, झूमर झूमर जो भी है ये भी वहाँ मनाया जाता है, ठीक है। इसको भी वहाँ करते हैं। हरियाणा और पंजाब के लोग साझा तरीके से डांस को करते हैं। उसके बाद सांग, एक्चुअली में जो सांग है, या इसको स्वांग अपने यहाँ देसी भाषा में कहते हैं, स्वांग मत करो, ठीक है। तो स्वांग या जो सांग है ये एक हरियाणा का पारंपरिक लोक नाट्य है, ठीक है। ये एक लोक नाट्य है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लोक नृत्य नहीं, लेकिन पर किताबों में दे देता है, इसलिए मैंने इस बात को मेंशन कर दिया है। दोस्तों इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की तो ज़रूरत नहीं है, जो वेस्ट बंगाल के लोक नृत्य हैं, क्योंकि ये उतना एग्जाम रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पुरुलिया छऊ, जी हाँ, छऊ वहाँ भी मनाया जाता है, उसे पुरुलिया छऊ बोलते हैं। गंभीरा होता है। राई भोसी, इसे याद रखिएगा, राई भोसी होता है, वहाँ भी झूमर झूमर होता ही है, ठीक है। और ये कविराज या कविगान याद रखिएगा, ठीक है। तो पुरुलिया छऊ, राई भोसी और कविराज या कविगान ये इंपॉर्टेंट हैं, बाकी मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो पार्ट 1 में जो हमारा आखिरी डांस है वो है पंजाब का, ठीक है। और ये फेमस डांस कौन नहीं जानता, भांगड़ा। इसे शादी ब्याह वगैरह में हमारे यहाँ भी अब लोग करने ही लगे हैं, ठीक है। तो ये पंजाब का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। अच्छा, ये भांगड़ा मनाया कब जाता है, शायद ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी हुई हैं। जब फसल कटाई होती है, ठीक है, फसल कटाई जो होती है, तो उस टाइम पे बैसाखी जो मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, बैसाखी उत्सव।
तो बैसाखी के टाइम पे ये डांस किया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा जोश होती है, ऊर्जा होती है और ढोल की धुन में डांस किया जाता है। इसके बाद है गिद्धा। ये महिलाओं का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं जो गीत गाते हुए नाचती हैं, ठीक है, और वही उनका जो पारंपरिक रंगीन परिधान होता है उसको धारण करती हैं, ठीक है। इसके बाद झूमर। झूमर का पंजाबी स्वरूप होता है, जैसे हरियाणा में होता है, तो ये झूमर का पंजाबी स्वरूप पंजाब में है। और समा। तो दोस्तों ये जो समा आप जान रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया हुआ, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। समा जो है ये महिलाओं का ही एक पारंपरिक नृत्य है। इसमें महिलाएं धीमे, सुंदर और तालबद्ध चालों से इस डांस को करती हैं और ये शादी ब्याह के समय या जो लोक उत्सव वगैरह होते हैं उसमें ये किया जाता है। और अगर आपको याद रखना समा वो कैसे बांधती हैं, तो रंगीन दुपट्टे को हाथ में पकड़ के वो डांस करती हैं, ठीक है। जो रंगीन दुपट्टा होता है, ठीक है, फीमेल्स का, उसे वो हाथ में लेके अपना समा बांधती हैं। इस तरह से आप समा पंजाब से याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ते रहिए इसी तरह अच्छे से। आप बहुत आगे जाएंगे और मेरी फालतू की बकवास के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को फिर से मैं बोलूँगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स, fuel your future with LearnWill. Have a bright future in this and God bless you all. Thanks for watching.